हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, ठीक है, या कैसे निकलता है। यानी अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट इस तरह से एक सिंबल बना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा जाता है, हालांकि स्क्वायर रूट में नहीं लिखा जाता, जबकि अगर इसके आगे बढ़ेंगे, कहीं क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे 3 लिखा रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ऐसे ये nth रूट तक जाता है, यानी यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सिंबल है जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोल रहे हैं, और ये सिंबल आगे चल के ऐसे क्यूब रूट भी होता है, nth रूट भी होता है। तो ये जो ऊपर रूट लगा, इसका मतलब है ये 25 की पावर में कितना कर देगा, 1/2, ठीक है। इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि 1/2। इसी तरह से इस वाले क्यूब रूट का क्या मतलब होगा कि अगर ये किसी नंबर के ऊपर है तो इसका मतलब उस नंबर के ऊपर क्या है, 1/3 है, ठीक है। इस तरह से अगर कोई किसी नंबर पे nth रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब उस नंबर पे पावर लगा हुआ है 1/n। यानी अब यहाँ पे कोई नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से हम उसको 1 अपॉन करके लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर 25 है, और इस 25 को हमने लिख दिया है 25 पावर 1/2। 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने बताया ये स्क्वायर रूट कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने 25 को ऐसे लिख दिया, क्लियर है। और ये ऊपर लगा हुआ पावर 1/2। अब हमें पता है किसी भी नंबर पे अगर 2 पावर लग जाए, यानी कि अगर एक a नंबर है उस पर पावर m भी रहे और उसी पे एक पावर n भी रहे, तो क्या होता है, इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a पावर mn हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कराएं अगर, तो 5 पावर 2 इंटू 1/2। तो यहाँ पे 2 और ऊपर नीचे है, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 पावर 1 आएगा जो कि 5 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा स्क्वायर रूट के अंदर अगर 25 है तो 25 को पावर हम लिख सकते हैं 1/2। 25 को ब्रेक किया गया 5 का स्क्वायर, और इस पे भी पावर था 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तब जाके 5 निकल गया है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाए, पेयर बनने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 25 को ही ले लेते हैं। 25 पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 25 को इस तरह से लिख के इसको ऐसे डिवाइड करना होता है। अब ये नंबर जिससे कटता है, मान लो ये 5 से कट रहा है इस समय, ठीक है, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर से 5 से कटेगा 1, यानी कि हमने 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 5। अब कहते हैं कि ये 25 जो था उसमें 5 का पेयर बन गया, रूट के अंदर 5 2 बार आ चुका है, यानी ये 5 क्या होगा, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं, और जो पूरा प्रोसेस है वो ये है जो हमने यहाँ बताया, ठीक है। कोई भी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर इसलिए निकलता है क्योंकि ये पूरा प्रोसेस उसके साथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि 25 को हमने 2 बार लिखा और ये बाहर आ गया। इसी तरह से अगर कोई नंबर आ जाए, मान लो 81 आ गया, ठीक है, तो अब 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 9, ठीक है। 9 इंटू 9 यानी कि अब यहाँ से 9 का पेयर बन गया, तो ये एक 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर इसको देखा जाए इस प्रोसेस से, तो यहाँ भी सेम होगा, जैसे 81 है और इसकी पावर स्क्वायर रूट था इसलिए हमने इसको 1/2 लिख लिया। 81 को लिख सकते हैं 9 टू द पावर 2 और उसकी पावर में है 1/2। अब ये पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 पावर 1 बचेगा जो कि 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस ये होता है। इस तरह से कोई नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आता है। अगर यहीं पे अब क्यूब रूट होता तो वो कैसे निकलता उसको देख लेते हैं। 27 है और इस पर ये रूट कैसा है, क्यूब रूट है, यानी अब क्या होगा कि ये इस 27 की पावर में कितना आ गया है, 27 टू द पावर है 1/3, ठीक है, क्योंकि हमने बताया है इस तरह से रूट रहेगा तो इसका मान होता है 1/3। 27 पावर 1/3 हो गया। अब इस 27 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, और इस पर पावर कितना है 1/3। अब इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 इंटू 1/3 होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से क्यूब रूट के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल जाता है जब उसका 3 बार ग्रुप 3 का ग्रुप बन जाए, 3 का ग्रुप बन जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर यहाँ क्यूब रूट है तो 27 को हम इस तरह से 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी 3 का ग्रुप बन गया, यानी 1 3 जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और पूरा प्रोसेस देखेंगे तो ये है निकलने का पूरा। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसका ना तो अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो उसका ग्रुप ही ना बने, यानी कि पेयर ना बन पाए, तब कैसे होगा। तो उसके लिए हम तो अभी हमने देखा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 49 हो जाए। ठीक है, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, यानी इसमें 7 का ग्रुप बन गया है 2 बार, इसलिए एक 7 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तब की बात है जब यहाँ पे हम ग्रुप बना पा रहे हैं। अब कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जिनका ग्रुप ही नहीं ना बने, जैसे 17 आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, 17 आ गया। अब इसको कैसे बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आके थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अब इसको रूट से बाहर निकालने के लिए देखेंगे तो इसका पेयर ही नहीं बन पाएगा, या ये 17 ऐसे हम लिख दें, अगर 17 पावर में कर दे 1/2। अब इस 17 को हम किसी का स्क्वायर लिख ही नहीं सकते। अगर किसी का स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर करके स्क्वायर से कट कर देते, वो नंबर आ जाता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। इस तरह के नंबर को जैसे 17 हो गया या 19 हो गया या 13 ही ले लो, ये सब नंबर ऐसे होते हैं, या 24 हो गया, इस तरह के नंबर को हम स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकालें ये भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे यही बताने जा रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स को बाहर कैसे निकाला जाए, जबकि सबको एक तरीका शायद पता हो कि अगर ये इस तरह से है तो इसको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जिससे कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे 7 यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगा के कितने भी 0 चाहो तो बना लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने 6 0 बनाया, और इसके बाद ऐसे लॉन्ग डिवीजन इसका डिवाइड करते हैं, तब यहाँ से स्क्वायर रूट निकलता है। तो इस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले, अच्छा चलो हम इसका प्रोसेस पहले जान लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, यानी जैसे 17 है, तो हम क्या करेंगे, उस 17 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। चाहे तो प्लस में ब्रेक करें, चाहे तो माइनस में। जैसे 17 को हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, और 17 को लिख सकते हैं 16 + 1। अब ये क्यों 16 + 1 ही क्यों हुआ, हमें क्या करना है, इस नंबर को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जिसमें एक नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाता हो आसानी से। जैसे 17 जो है वो 16 के पास था, 16 क्योंकि 16 स्क्वायर रूट 4 जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने 17 को 16 + 1 पे ब्रेक किया। इसी तरह से हम देखेंगे 19 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 19 को 16 + 3 पे ब्रेक कर लो, या इसको हम चाहे तो यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 6 कर लें, यानी कि 25 - 6 करेंगे तब भी 19 आएगा, और ये 25 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो प्लस में या माइनस में किसी में भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस ये रहेगा हमारा, किसी भी नंबर को हम उसको प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको इक्वल में लिखेंगे। जो पहला नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता है उसको यहाँ रखेंगे, और फिर जैसा यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगाओ, और उसके बाद इस वाले नंबर को ऐसे ही लिख दो। और नीचे क्या करना है कि जिसका स्क्वायर रूट यहाँ निकाले हैं उसी का डबल ये रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, हम इसको अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या किया, 17 को ब्रेक कर लिया x + y के रूप में, यानी 16 + 1 के रूप में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला नंबर जो जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है उसको एज इट इज रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस में ब्रेक किए थे इसलिए प्लस साइन लगेगा, और यहाँ पे y की जगह पे क्या है, y की जगह पे यहाँ पे 1 है तो हम 1 रखेंगे। और नीचे क्या करना है, 2 × √x, यानी जो यहाँ पे रूट के अंदर था उसी का डबल कर लेना है, यानी 2 और रूट में है 16। ठीक है, अब यहाँ से देखें 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 × 1/2 × 4 हो जाएगा, यहाँ भी 16 का स्क्वायर रूट 4। अब ये देखेंगे 4 + 1/8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको 1/8 यानी 1 को डिवाइड करना है 8 से, तो डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा 0.125, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.125,
यानी ये 17 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 4.1। हम डेसिमल के 1 डिजिट तक इसका एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 डिजिट तक। इसके आगे थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन अगर डेसिमल के 1 डिजिट की बात करें तो ये एक्चुअल आता है, ठीक है। यानी 4.1 हम बोल सकते हैं 17 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने समझाने के लिए इतना बड़ा बताया है। अब हम लोग इसी को एकदम छोटे में कैसे करते हैं, यानी कि हम इस 19 को लेके इसी को समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे 19 को हमने ब्रेक किया 16 + 3 पे, 16 + 3 19 ही होता है। और 16 इसलिए लाया गया क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, प्लस में ब्रेक किए, यहाँ पे 3 है। अब ये जो स्क्वायर रूट था यहाँ 16 था ना, उसी का डबल कर लेना है, 4 का डबल 8। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस ये 3 से इसको डिवाइड 3 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0. यहाँ पे डिवाइड होगा इससे 3 और यहाँ पे 3 6 हुआ। अब यहाँ पे 7, ये आ जाएगा लगभग 4.37। यानी अगर 19 का स्क्वायर रूट देखें हम लोग तो कितना होता है 4.3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जिसका पेयर नहीं बनता है उसका स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर होगा इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और जैसा कि होगा यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब मान लो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 24 का, ठीक है। 24 में देखा जाए तो इसका ग्रुप बनेगा नहीं, इसलिए इसको हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 24 को ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि हमें 1 का स्क्वायर रूट मिल जाए। यानी हम इसको लिख सकते हैं 25 - 1। इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर रूट x होता है, यानी फर्स्ट नंबर। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, 1 है 1 लिखो, और नीचे क्या होता है, इस वाले का डबल होता है। यानी यहाँ पे जो आया है 5 आया तो वहाँ पे डबल कर लो, 5 का डबल यहाँ 10 हो जाएगा। ये 5 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 5 से 0.1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.9। तो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया, हमें 24 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4.9। तो इस तरह से हम किसी भी ऐसे नंबर का जिसका ग्रुप ना बनता हो हम स्क्वायर रूट इस विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया मेथड है, आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे हम कुछ सवाल दे रहे हैं जो आप लोग को करना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 13 का स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, और इस तरह से 29 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। और एक नंबर देते हैं 11, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।